डोमिसाइल एंड TFW, अगर ये दो शब्द काफ़ी परेशान कर रहा है देन ये वीडियो आपके लिए ही है। ये अल्टीमेट सॉल्यूशन है आप सभी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के लिए। किन्हें बनवाना है, कैसे बनवाना है, कब बनवाना है एंड क्या बेनिफिट है बनवाने का, हर एक कुछ काफ़ी ब्रीफ में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो आप में से जो भी व्यूअर्स हो प्लीज़ एक ही वीडियो में शूट करूँगा इस पर, ठीक है, लेकिन पूरा देखो। मैं मल्टीपल वीडियो शूट नहीं करूँगा, एक वीडियो यूट्यूब पर सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है यूट्यूब पर ही। इन केस कुछ डाउट रह जाते तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन, मैं हर एक का रिप्लाई करने वाला हूँ। फिर भी कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप सभी के लिए मैं खुद आपके साथ 1-to-1 में वीडियो कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। आप अगर चाहो वो TFW हो या डोमिसाइल हो या WG के रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, आप मेरे साथ वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत कर सकते हो। कैसे करना है, सिंपली जो व्हाट्सएप नंबर है आपको बोलना है कि मुझे वीडियो कॉल का सहायता चाहिए, तो आपको मैं लिंक सब कुछ शेयर कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट है क्या, पहले ये समझते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका बेनिफिट बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। आप देखोगे यहाँ पर कि जादवपुर में ना 90% सीट रिजर्व है फॉर डोमिसाइल स्टूडेंट, मीन्स जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। 80% सीट रिजर्व है सीयू में, कैलकाटा यूनिवर्सिटी या कह लो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, एंड बाकी कल्याणी गवर्नमेंट, जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट में 100% सीट रिजर्व है फॉर डोमिसाइल। मीन्स आप अगर बाहर के बच्चे हो ना, आप कल्याणी एंड जलपाईगुड़ी में एडमिशन नहीं ले सकते हो। और भी कुछ सरकारी कॉलेजेस है, लेकिन मेजरली जो स्टूडेंट है वो यही कॉलेज चाहता है, ये जो टॉप 4 का जो सरकारी कॉलेज है, एंड यहाँ पर काफ़ी अच्छे खासे संख्या में रिजर्वेशन है। मतलब देखो तो टॉप 4 जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है मात्र 30% ही सीट्स मौजूद है फॉर नॉन डोमिसाइल, ठीक है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लो। आप सभी को बता दूं एडुलव्य आपके लिए डिफरेंट तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लाइक मॉक टेस्ट, क्रैश कोर्स, मेंटरशिप, काउंसलिंग एंड एडमिशन सपोर्ट। आप हमारे प्लेटफॉर्म एडुलव्य को एक्सप्लोर कर सकते हो, जहां पर बेस्ट UI मिलता है, अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, एंड हम लोग पूरी तरह से ट्रस्ट बिल्ड करते हैं अमंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स विद आवर एडुलव्य टीम। कौन कौन से स्टूडेंट बनवा सकते हैं देख सकते हो। अब देखो आइदर स्टूडेंट और पेरेंट कोई एक, ठीक है, या दोनों ही, ठीक है, मस्ट बी अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। इन केस सपोज आप अगर स्टूडेंट हो, आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग नहीं करते हो, बट आपके पेरेंट वेस्ट बंगाल से बिलोंग कर रहे हैं फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, आप एलिजिबल हो बनवाने के लिए। अब ये मत कहो कि भैया मेरा ज़मीन है, मेरा चाचा है, मामी है, चाची है, तो क्या बनवा सकते हो, तो नहीं बना सकते हो। यहाँ पर काफ़ी क्लियर मेंशन किया गया है स्टूडेंट और पेरेंट, ठीक है। अब इसका कब रिक्वायरमेंट लगता है, तो देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको काम आएगा काउंसलिंग के टाइम, आप जब कॉलेज में रिपोर्ट कर रहे होगे मिड जुलाई में 2026 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मेट कौन सा आपको देना होगा, तो देखिए WG बोर्ड ने एक प्रॉपर फॉर्मेट दिया है आपको, कोई और फॉर्मेट काम नहीं चलेगा। मैं कई बार देखता हूँ कि स्टूडेंट कोई और फॉर्मेट पर साइन करवाया है, वो काम नहीं आएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा, आप रिजेक्ट हो जाओगे काउंसलिंग से, सॉरी राउंड 1 से। आप काउंसलिंग में रहोगे बट राउंड 1 का जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगा। सो वही फॉर्मेट बनवाइए जो WG साइड पर दिया गया है, ठीक है। मैं आऊँगा दिखाऊंगा उस पर। अच्छा सपोज आपके पास लास्ट ईयर का डोमिसाइल है, ये उनके लिए जो ड्रॉपर है, कई से स्टूडेंट बोलते हैं भैया मैं ड्रॉपर हूँ, मैं लास्ट ईयर बनवाया था, तो क्या वो काम आएगा? नहीं जी, काम नहीं आएगा, आपको दोबारा बनवाना पड़ेगा, बिकॉज ये 1 साल तक ही वैलिड रहता है। तो डेट ऑफ इशू उस पर जो होना चाहिए सिग्नेचर ऑफिसर का या जो भी साइन कर रहा है वो 2026 होना चाहिए, साल भर बता रहा हूँ, ठीक है। महीना कुछ भी हो सकता है, जनवरी, फरवरी, कुछ भी। प्लीज़ नोट, आपको कोई एक फॉर्मेट पर ही साइन करवाना है, ये नहीं कि भैया मैं तीनों पर ही साइन करवा लेता हूँ, ऐसा नहीं है। A1, A2, B कोई एक पर ही साइन करवाइए। आगे समझते हैं क्या A1, A2, B है। अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए और गाइडेंस चाहिए अपने व्हाट्सएप नंबर पर, आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। आपको सिंपली इस व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करना है हाय हेलो, आपको हर एक लिंक्स मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो जो A1 है ये क्या लिखा गया है, रेजिडेंशियल और डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर द कैंडिडेट्स रिसाइडिंग इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। आप मीन्स अगर स्टूडेंट हो, आप अगर लास्ट 10 ईयर्स से वेस्ट बंगाल में रिसाइड कर रहे हो तो आपके लिए A1 है, ठीक है। A2, तो A2 भी आपके लिए ही है जो स्टूडेंट लास्ट 10 ईयर्स से वेस्ट बंगाल में रिसाइड कर रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है A1 A2 में, तो देखो A2 जो है ना स्कूल से साइन करवाया जाता है, एंड A1 जो है ना ये बाकी सब जो ऑफिसर्स है जो अच्छे लेवल पोस्ट पर है, ग्रेड 1 हेलो, ठीक है, वो साइन कर सकते हैं। मैं डिस्कस करूंगा कौन कौन से ऑफिसर्स हैं, बट A1 A2 में यही डिफरेंस है। मैक्सिमम लोग A2 बनवाते हैं बिकॉज बनवाना काफ़ी आसान होता है, फटाफट स्कूल में जाइए एंड साइन करवा लिया आपके जो भी हेड मास्टर है उनसे, ठीक है। अब देखो इनकेस सपोज आप अगर वेस्ट बंगाल से रिसाइड नहीं कर रहे हो बट आपके पेरेंट वेस्ट बंगाल से रिसाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका परफॉर्मा B है। यहाँ पर क्लियर लिखा गया है रेसिडेंशियल और डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर द कैंडिडेट्स नॉट रिसाइडिंग इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बट हुज पेरेंट्स आर परमानेंट रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। पेरेंट्स का शब्द यूज़ हो रहा है, ठीक है, ये कंफ्यूज मत हो जाओ कि आपका कोई और रहता है वेस्ट बंगाल में, काम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये B है, तो B पर कौन कौन साइन कर सकता है ये भी मैं डिस्कस करूँगा। वैसे जो A1 है और B है एक ही लोग साइन करता है, एक ही कैटेगरी के लोग, ठीक है, लेकिन जो A2 है ये स्कूल से साइन करवाया जाता है। सो देखो यहाँ पर लिखा गया काफ़ी क्लियर में, हु कैन साइन दिस डोमिसाइल सर्टिफिकेट। A1 और B का बात हो रहा है। A2 तो काफ़ी क्लियर है जी कि A2 जो है वो आपको स्कूल से साइन किया जाएगा, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन A1 और B
आपके ये सब ऑफिसर्स एलिजिबल है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑफिसर्स एलिजिबल है, ठीक है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन सब लोगों से ये एक्सेप्टेबल नहीं है, अनएक्सेप्टेबल। तो प्लीज़ ये प्रॉपर से स्क्रीनशॉट कर रख लो, पढ़ लो, ठीक है। इनके अलावा कोई अगर ऑफिसर से साइन करवा रहे हो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज कई सारे बच्चे क्या करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान येस कर देते हैं डोमिसाइल, ठीक है। अब देखो सपोज आप येस कर दी हो, पहला बात तो देखो सपोज अगर आप नो की हो ना, तो नो से येस नहीं हुआ काउंसलिंग के टाइम पर। ये मत बोलो कि भैया तो मैंने तो अभी नो कर दिया था बट मुझे फ़ायदा उठाना है तो क्या मैं येस कर सकता हूँ काउंसलिंग के टाइम, ऐसा नहीं हो सकता है। और ना ही येस से नो कर सकते हो। तो अभी जो फॉर्म में फिलअप कर रहे हो येस नो, वो हमेशा परमानेंट ही रहेगा, वो डोमिसाइल हो या TFW हो, ठीक है। इन केस सपोज आप येस कर दिए हो, फॉर्म सबमिट कर दिए हो, नो किए हो, फॉर्म सबमिट कर दिए हो, एक करेक्शन विंडो ओपन होता है, ठीक है। आई थिंक मुझे डेट याद है नहीं, बट हाँ अभी तो फॉर्म चल रहा है बट करेक्शन विंडो ओपन होगा। तो उस वक्त के दौरान आप डोमिसाइल को येस से नो या नो से येस कर सकते हो। फिलहाल ये जो सवाल है कि सपोज आप डोमिसाइल येस कर दिए हो, आपने बहुत मजे में डोमिसाइल येस भर दिया कि चलो मैं तो फायदा उठा के रहूँगा, ठीक है, भले एलिजिबल हो या ना हो। तो देखो इस केस में क्या होता है कि सपोज आप अगर डॉक्यूमेंट नहीं बनवा पाते हो ना, तो यहाँ पर क्या होता है, आपके पास 2 ऑप्शन है। आप क्या कीजिए, सपोज वो सब कॉलेजेस मत डालिए चॉइस फिलिंग में जहाँ पर डोमिसाइल रिजर्वेशन है, जो होम स्टेट कोटा में है। अब देखो होम स्टेट कोटा मीन्स डोमिसाइल रिजर्वेशन, ठीक है। तो वो सारे कॉलेज आप मत डालिए, बिकॉज अगर वो सारे डालते हो बाई चांस मिल जाता है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखवाना पड़ेगा। लेकिन सपोज आप वो सब कॉलेज डालते हो जहाँ पर डोमिसाइल रिजर्वेशन है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है आपको वो सब कॉलेज मिलेगा ही नहीं जो डोमिसाइल रिजर्वेशन है। तो आपसे सर्टिफिकेट भी नहीं मांगा जाएगा। सर्टिफिकेट तभी मांगा जाएगा जब आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है जो कि डोमिसाइल रिजर्वेशन है, भले ही आप येस की हो या नो की हो, ये बात को समझो। ऐसा सपोज आपको कॉलेज मिला है जो डोमिसाइल रिजर्वेशन है नहीं, तो आपसे कोई भी कॉलेज डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, वेदर आप येस की हो कि नहीं की हो, ठीक है। सेकेंड क्या हो सकता है कि सपोज आपको मिल चुका, आप नहीं चाह रहे थे बट आपको मिल चुका कोई एक ऐसा कॉलेज, अपने स्टेट रिजर्वेशन है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो राउंड 1 का जो सीट है वो कैंसिल हो जाता है, बट येस आप जो फर्दर राउंड है उसके लिए आप एलिजिबल रहते हो एंड आपको एज ए जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। काफ़ी सिंपल मैं सबको समझाते आ रहा हूँ, ठीक है। प्लीज़ पढ़ लीजिए। इसमें कुछ डाउट रह जाता है प्लीज़ कमेंट इट डाउन। मैं तो बार बार बोल ही रहा हूँ, आप चाहो तो मेरे साथ वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत कर सकते हो, हर एक कुछ प्रॉपर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब आते हैं TFW सर्टिफिकेट पर। अब देखो TFW को मैं सेकंड पर मैं क्यों रखा हूँ, बिकॉज TFW तभी बना सकते हो जब आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। अगर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनवा पा रहे हो तो आप TFW नहीं बनवा पाओगे, सीधा सा जवाब है। दूसरा चीज़ इसका तो मैं पहला बता दिया कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका जो गार्जियन का जो एनुअल इनकम है मस्ट बी लेस देन 2.5 लाख पर एनम, ठीक है। 2025-26 का जो फाइनेंशियल ईयर है, तो अभी मैं भी वीडियो शूट कर रहा हूँ मार्च के महीने में, आज आपका 13 मार्च है, ठीक है। तो 13 मार्च, तो अभी आप ये साइन नहीं करा सकते हो बिकॉज फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म हुआ है नहीं, ठीक है। तो इस पर जो डेट ऑफ इशू होना चाहिए ये अप्रैल ऑनवर्ड्स होना चाहिए, अप्रैल मई जून जुलाई, क्लियर ये चीज़ है, ठीक है। तो ये आपको होना चाहिए। अब देखो आप जो प्रोफार्मा लेके जाओगे ना तो वहाँ पर कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगता है कि सर जी मेरा एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है, प्रूफ क्या है, तो आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी लेकर के जाना पड़ता है। ये चीज़ याद रखो, ठीक है। बेनिफिट क्या है जी, तो देखो कॉलेज का जो 4 साल का जो खर्चा होता है, ट्यूशन फीस, देखो कॉलेज में बहुत तरह खर्चा होता है, ट्यूशन फीस होता है, लाइब्रेरी फीस होता है, एग्जामिनेशन फीस होता है, स्किल डेवलपमेंट फीस होता है, तो बहुत सारा मिसलेनियस फीस होता है। तो आपको बस जो मिसलेनियस फीस है ना बस वही देना पड़ता है। बाकी जो ट्यूशन फीस है जो 70,000 सेमेस्टर, 80,000 सेमेस्टर, 90,000 सेमेस्टर, तो ये नहीं देना पड़ता है। जनरली 4 साल में आपको 60,000 या 70,000 या 80,000 देना पड़ता है 4 साल में। वही जो बाकी सब जो स्टूडेंट है 7 लाख, 8 लाख, 6 लाख देते हैं। बट नोट कीजिए यहाँ पर कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनका जो मिसलेनियस फीस है ना काफ़ी हाई है, मतलब उनका मिसलेनियस फीस ही हाई है, ये चीज़ याद रखो। जैसे कि टेक्नोमेन हो गया, तो टेक्नोमेन का जो TFW का जो फीस है आई थिंक 3 ना 3.5 लाख है, और वैसे ही कुछ और कॉलेजेस है। तो सोच समझ के चॉइस फ्री में डालना कि भाई ये TFW कोटा तो है ही बट इसका जो मिसलेनियस फीस है ये कितना है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है ना, तो ये कैसे बनवा सकते हो, सपोज आपके गार्जियन का बिजनेस है, ठीक है, तो आप चाहो तो जो लोकल काउंसलर है उनके पास जा करके एक लेटर लिखवा सकते हो कि इन भाई साहब का बिजनेस है, इनका एनुअल इनकम इतना कम है, ठीक है। आपको ITR फाइलिंग करवाना पड़ता है, वो सब करवाना पड़ता है, ठीक है। तो वो सब व्यवस्था हो सकता है, आपको भी एक एडवोकेट को पकड़ो, वो आपको हेल्प कर ही देगा। या सपोज आपका गार्जियन का प्राइवेट जॉब है तो वहाँ के जो एम्प्लॉयर है तो उनसे आप साइन करवा सकते हो एक लेटर लिखवा करके, हाँ जी इनका 2.5 लाख से कम इनकम है, मतलब कि सीधा सी बात है, कुछ भी एक प्रूफ दिखा दो ऑफिसर को, ठीक है, ताकि वो सपोर्ट कर सके, साइन वो कर सके, ठीक है। अब देखो इसका रिक्वायरमेंट कब है, तो ये भी सेम चीज़ है, इसका भी रिक्वायरमेंट आपको मिड जुलाई में लगता है। बाकी फॉर्मेट तो WG जो फॉर्मेट दिया है उस पर ही आपको साइन करवाना है, कोई और फॉर्मेट पर साइन करवाने से काम नहीं चलेगा, रिजेक्ट हो जाएगा। वैलिडिटी तो हाँ जी ये भी 1 साल तक ही वैलिड रहता है। अगर आप सपोज लास्ट ईयर बनाए थे तो दोबारा कोई साल बनवाना पड़ेगा। एक और काफ़ी सवाल कॉमन है, हर एक कोई पूछता है कि क्या मैं SBMC और
TFW क्या एक साथ में बनवा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो? तो हाँ जी, आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप सभी को बता दूं, एडोलॉबिया आपके लिए डिफरेंट तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लाइक मॉक टेस्ट, क्रैश कोर्स, मेंटरशिप, काउंसलिंग एंड एडमिशन सपोर्ट। आप हमारे प्लेटफॉर्म एडोलॉबिया को एक्सप्लोर कर सकते हो, जहां पर बेस्ट UI मिलता है, अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, एंड हम लोग पूरी तरह से ट्रस्ट बिल्ड करते हैं अमंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स विद आवर एडोलॉबिया टीम। तो ये आपका फॉर्मेट है प्रोफार्मा फॉर TFW। तो आपको इस पर ही साइन करवाना पड़ेगा, कोई और पर साइन करवाते हो तो काम नहीं बनने वाला है, ठीक है, ये बात याद रखो। अब कौन कौन साइन कर सकता है, तो यहाँ पर लिस्ट ऑफिसर्स है कि हाँ जी ये लोग साइन कर सकते हैं, तो प्लीज़ आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। इन केस सपोज आप TFW येस कर दिए हो जोश में कि हाँ जी मैं तो बनवा ही लूँगा, वो तो क्या करते हैं, उनको पता है कि मेरा गार्जियन का एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है नहीं, मैं नहीं बना पाऊंगा, बट फिर भी येस मार देते हैं। इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन है, कुछ भी रिस्क नहीं है, डोमिसाइल में रिस्क है कि आपको सोचना पड़ता है कि भाई अराउंड उनका रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करें, सीधा सा बात है, आपके पास जब चॉइस फिलिंग करते हैं ना तो 2 ऑप्शन होता है हर एक कॉलेज का। जैसे कि हेरिटेज CSE का 2 ऑप्शन है, हेरिटेज CSE जनरल, हेरिटेज CSE TFW। जब चॉइस फिलिंग करते हो तो सीधा सा बात है, आप ये जो ऑप्शन है मत डालिएगा, बहुत सीधा समय लिखा हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि राउंड 1 हो, राउंड 2 हो, राउंड 3 मिलेगा ही नहीं। तो चॉइस फिलिंग बस प्रॉपर रखो। आप विद डोमिसाइल येस किए हो, आप विद TFW येस किए हो, मैटर करता ही नहीं है। आपसे डॉक्यूमेंट तभी मांगा जाता है जब वही जो रिजर्वेशन मिलता है, अदरवाइज नहीं मांगा जाता है। कुछ भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप चाहो तो मेरे साथ 1-to-1 वीडियो कॉल के माध्यम से हर एक कुछ डाउट रिजॉल्व कर सकते हो। सिंपली एक व्हाट्सअप नंबर है, आपको टेक्स्ट करना है, आपका क्या क्वेरी है कि मुझे वीडियो कॉल बुक करना है, प्रॉपर आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे क्या करवाना है। कुछ दिक्कतें आ रही है कहीं पर भी, कुछ भी आपको प्रॉपर हेल्प करने वाला हो। ये व्हाट्सअप नंबर है, आप चाहो तो इस पर टेक्स्ट हाई हेलो कर सकते हो, एंड क्या क्वेरी है वो आप बता सकते हो। बाकी आप जो भी स्टूडेंट है जो WBG की तैयारी कर रहे हैं, तो देखो हम लोग मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। एक बेस्ट बैच है महापैक करके, महापैक में ना चैप्टर वाइज टेस्ट मौजूद है, 90 चैप्टर वाइज टेस्ट, ठीक है, और आपका 10 फुल सिलेबस टेस्ट, साथ ही साथ मेंटोर से भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो महापैक को अवश्य ज्वाइन कीजिए। बाकी आप चाहो तो कुछ और पैसा दे करके आप अभ्यास क्रैश कोर्स ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपको ये सब तो मिलेगा ही मिलेगा, बट आपको लाइव लेक्चर मिलता है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलता है, एंड बहुत सारा कुछ फीचर्स है। आप चाहो तो ये जो 2 बैच है इसका प्रॉपर डिटेल्स चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, या चाहो हम लोग का जो सपोर्ट टीम नंबर है इन पर कांटेक्ट कर सकते हो, एंड जो भी कुछ क्वेरी है आप पूछ सकते हो। तो सिंपली आज ही कॉल कीजिए, हर एक कुछ आपका डाउट रिजॉल्व हो जाएगा। बाकी आई होप मैंने काफ़ी कुछ डिटेल समझा दिया है, कैसे डोमिसाइल बनवाना है, कैसे TFW बनाना है। इसलिए कुछ डाउट रह जाता है, आई होप सो ना रह जाए, ठीक है। आप चाहो तो कमेंट कीजिए, या चाहो तो 1-to-1 वीडियो कॉल में बुक कर सकते हैं। बाकी प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड और भी कुछ कंटेंट लाते रहेंगे आपके लिए इन फ्यूचर इन कमिंग डेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, एंड प्लेटफॉर्म एडोलॉबिया को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, बिकॉज यहाँ पर ही आपको रेगुलर कंटेंट्स एंड फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहेगा।